ये हो गए साहब केवल आर, केवल एल, केवल सी, है ना। अब कॉम्बिनेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं है। सर्किट 4, ठीक है ना। सर्किट 4 में अब अपन लेते हैं आरएल सर्किट। इनको ज्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे सर, शॉर्ट में लूंगा मैं इनको, है ना, क्योंकि इनमें ज्यादा अब कुछ करना है नहीं। आरएल सर्किट, है ना। ये सब आर और एल, मैं आरएल सर्किट लिख रहा हूं, आप समझ जाना अपने श्रेणी क्रम, ये समांतर क्रम नहीं है, तो इससे मेरे को श्रेणी अब जैसे आरएल श्रेणी क्रम ये लिखना पड़ेगा, जरूरी नहीं है, अपने है ही श्रेणी क्रम। अब आरएल सर्किट, है ना। अब इनमें ज्यादा मेहनत नहीं है। अब आप देखें खुद, ये सब प्रतिरोध और ये कुंडली, अभी देखना कितनी सरलता से काम हो जाता है। यार ये एल, ये अपन ने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा दिया, है ना, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। बिल्कुल सर, अब बिल्कुल भी दम नहीं है, बिल्कुल भी, इसलिए बस ध्यान से सुन लें, है ना, वो उसमें काम अपना बन जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनने में ही, ठीक है। वही सेम लाइन, आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता के कारण प्रवाहित धारा से प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VR व कुंडली के सिरों पर विभवांतर VL या वोल्टा व परिणामी वोल्टा VRL हो तो किरचॉफ के नियम से, परिणामी वोल्टा VRL हो तो किरचॉफ के नियम से, VRL बराबर V0 साइन ओमेगा टी, वही समीकरण 1। अब बिल्कुल भी तो दिमाग नहीं लगाना, आप देखना मजा आएगा आपको। तो सब पहली बात तो अब दो कंपोनेंट लगे, इससे VR का कोई मतलब नहीं, VL का कोई मतलब नहीं। अब परिणामी वोल्टता से लेना देना है। अब आप VRL को ध्यान रखो, बाकी और किससे कोई मतलब नहीं है। वो तो ठीक है, लिखना तो पड़ेगा ना, R के सिरों पर वोल्टता लिखी VR, कुंडली के सिरों पर वोल्टता लिखी VL, वो मकसद ही नहीं है, उससे कोई मुझे मतलब ही नहीं है, समझ रहे ना आप। मुझे VRL से मतलब परिणामी वोल्टता क्या है, R और L की VRL। तो आप इंडिविजुअल भूल जाओ, अब आप डबल पढ़ रहे हो, तो परिणामी वोल्टता VRL हो तो किरचॉफ के नियम से वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगी। अब देखो सिंपल, आपको अब एक सिंपल सा ग्राफ बनाना है। इसमें ये x अक्ष, ये y अक्ष, इसमें पहले धारा को मेंशन कर दो, है ना। ये सब इसमें मैंने धारा का शिखर बता दिया। देखो ग्राफ जब भी खींचता है शिखर में खींचता है ना, शिखर ही फिक्स वैल्यू है और कोई वैल्यू। अब सीधा सा विश्लेषण, पहली बात करो प्रतिरोध की। प्रतिरोध में वोल्टता सदैव धारा के साथ होती है, पता है, पढ़ लिया अपन ने पिछले लेक्चर में। प्रतिरोध में वोल्टता सदैव धारा के साथ होती है। ये सब प्रतिरोध में वोल्टता का शिखर सदैव किसके साथ होती है, धारा के साथ होती है। दिखा दिया, बिल्कुल सदिश अभिव्यक्ति कर दी है, देखो तीर लगा दिया। तो सब हम अकेले इंडिविजुअल पढ़ चुके हैं पहले। प्रतिरोध धारा और वोल्टता को हमेशा साथ रखता है। देखो दूसरा क्या लगा रखा है, कुंडली में वोल्टता धारा से 90 कला आगे होती है, बताया हुआ है। कुंडली किसको आगे ले जाती है, वोल्टेज को, धारा ये रही। तो कुंडली में वोल्टता धारा से 90 कला आगे, ग्राफ हमेशा शिखर का खींचेगा। ये देखो कुंडली में वोल्टता कहां चलेगी, सदिश अभिव्यक्ति है कुंडली में वोल्टता की भी और प्रतिरोध में वोल्टता की भी सदिश अभिव्यक्ति कर दी, दोनों ही कर दी। तो सब जो आपने इंडिविजुअल में पढ़ा था, आपने इंडिविजुअल में यही पढ़ा था कि सब प्रतिरोध में वोल्टता धारा के साथ रहती है, लिख दी देखो। और कुंडली में वोल्टता धारा से 90 कला आगे रहती है, देखो कुंडली में वोल्टता धारा से 90। अब साहब समांतर चतुर्भुज का नियम परिणामी बता देगा, किस किस का परिणामी, R और L का परिणामी। ये लो सब, ये VORL, ये ध्यान रखना, जो आप देखोगे वह RL के लिए आएगा। इंडिविजुअल R कुछ नहीं है, इंडिविजुअल L कुछ भी नहीं है, तो ये परिणामी वोल्टता आ गई।
शिखर लिखना पड़ेगा, ग्राफ शिखरों का होगा। अब साहब सीधा सीधा समांतर चतुर्भुज के नियम से सब आ गए लो साहब, समांतर चतुर्भुज के नियम से, है ना। समांतर चतुर्भुज के नियम से परिणामी VORL किस किस के बराबर, VOR प्लस VOL। समांतर चतुर्भुज का नियम यही है, यदि दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से निरूपित करें तो समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। परिणामी है ना, ठीक है ना। परिमाण निकालो। अब क्योंकि VOR तथा VOL लंबवत हैं, यानी इन दोनों के बीच कोण थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इसलिए परिणामी बताओ, जब दो सदिश 90 डिग्री पर हों तो उनका परिणामी प्रत्येक के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये परिणामी निकाल दिया सब, है ना। VORL, VOR का मान लिखो I0 इंटू R, ओम के नियम से लिख दिया। VOL का मान लिखो I0 इंटू XL। भाई सबका प्रतिरोध अलग अलग है, प्रतिरोध को तो कारण अवरोध तो R से लिखते हैं और कुंडली के कारण अवरोध को XL थे, तो IR ओम का नियम लगी रहा है ना। तो V बराबर IR, यहाँ भी IR, बस ये कुंडली में IR की जगह क्या आएगा, XL। अब सब VORL I0 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लो। अब अंदर क्या बचा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। VORL अपॉन I0 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब आप देखो, आपको सर्किट एनालिसिस चालू करने से पहले ही मैंने बिल्कुल साफ बता दिया था, बिल्कुल क्लियर बता दिया था कि प्रतिरोध के साथ कुंडली लगी हो या प्रतिरोध के साथ संधारित्र लगा हो या प्रतिरोध के साथ कुंडली व संधारित्र दोनों लगे हों, तो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को, यानी वोल्टा के शिखर और धारा के शिखर के अनुपात को प्रतिबाधा कहते हैं, है ना। तो आरएल सर्किट के कारण धारा के मार्ग में प्रतिबाधा, यानी धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, है ना। तो सब अतः आरएल परिपथ की क्या बोलेंगे इसको, प्रतिबाधा, है ना, कि प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, ठीक है। ये सब Z, ये अनुपात को Z बोल दें, इज इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये ऐसे लिख दो, R स्क्वायर, XL को क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा L स्क्वायर। ये लो सब, है ना। ये प्रतिबाधा किसके कारण, आरएल परिपथ। ये याद करना जरूरी है, ये इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। आरएल सर्किट के कारण, अब मैं तो सिंपलीफाई करके बोलता हूँ, आरएल परिपथ की का प्रतिरोध इतना, अब वो बोलना क्या चाहिए वो तो मैंने लिख ही दे, आरएल परिपथ की प्रतिबाधा, है ना। अब कलांतर व धारा तथा वोल्टा के मध्य कलांतर, है ना। ग्राफ से कुछ दिमाग लगाना ही नहीं ना आपको। अब आप देखो, आरएल है ना, एल वोल्टा को आगे ले जाएगा, प्रतिरोध ऐसा नहीं करने देगा, प्रतिरोध वोल्टा को धारा के साथ रखेगा और कुंडली वोल्टा को धारा से 90 आगे ले, दोनों लड़ रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, दोनों एक साथ आगे ना। तो अब कलांतर 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। भाई प्रतिरोध हटा दो, प्रतिरोध हटा दोगे तो ठीक है, कुंडली वोल्टा को धारा से 90 कला आगे ले जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध तो फिर है ही नहीं।
लेकिन अब तो प्रतिरोध भी शामिल है ना, तो प्रतिरोध कुंडली को, वोल्टा को धारा से 90 कला आगे नहीं ले जाने देगा, क्योंकि वह वोल्टा को धारा के साथ रखता है, जबकि कुंडली वोल्टा को 90 आगे ले जाना चाहती है। तो बीच में रुकनी पड़ा, वोल्टा को बीच में रुकना पड़ेगा कहीं न कहीं, क्योंकि ये प्रतिरोध है, ये चाहता है वोल्टा उसके साथ चले, वोल्टा को काले पेन से दिखा रहा हूं मैं, ये चाहता है वोल्टा मेरे साथ चले, और कुंडली चाहती है 90 आगे चले। तो दोनों है ना। अगर कुंडली नहीं होती तो वोल्टा किसके साथ चल जाती? धारा के साथ, प्रतिरोध ही रह जाता ना। और अगर प्रतिरोध नहीं होता तो वोल्टा किसके साथ चल जाती? धारा से 90 कला आगे। लेकिन अब तो बीच में रह जाएगी, रहेगी ना। देखो ये धारा रही, ये एक परिणामी वोल्टा रही, दोनों के बीच कलांतर कितना आगे आएगी ना भाई। कुंडली तो यही चाहेगी ना कि वोल्टा आगे जाए। तो देखो 5 कला आगे, ये कलांतर दिखा दें साहब किससे? 10 5 से दिखा दें। 10 5 लंब कितना? VOL बटा आधार कितना? VOR। ये तो हो गया I0 XL और ये हो गया I0R। I0 से I0 कट गया, यानी 10 5 इज इक्वल टू XL अपॉन R। XL को लिख सकते हैं अपन ओमेगा L R, यानी है ना, व्हाइट लेता हूं पेन, यानी फाई कलांतर इज इक्वल टू कितना? 10 इनवर्स XL अपॉन R, या कह दें 10 इनवर्स ओमेगा L अपॉन R, है ना। तो सब कलांतर भी डायरेक्ट आ गया। कलांतर में भी आपको किसी प्रकार का कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस समझो, बात को समझना चाहिए कि सब जब दोनों हैं, इंडिविजुअल आर का नेचर आपको पता है, वो वोल्टा को धारा के साथ ही रखेगा। इंडिविजुअल एल का आपको सेंस पता है, वो वोल्टा को धारा से 90 कला आगे ले। अब दोनों है ना, तो 90 कला हो जाए। जिसका इम्पैक्ट बढ़ा दोगे, कुंडली का इम्पैक्ट बढ़ा दे तो कलांतर बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध का इम्पैक्ट बढ़ा तो कलांतर घट जाएगा। इनमें से कौन पावरफुल है, कलांतर वही डिसाइड करेगा। तो साहब ये कलांतर आ गया, इसको थोड़ा सा स्पष्ट लिख दूं मैं अगले पेज में, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ 5 बराबर 10 इनवर्स, है ना, XL अपॉन R, यानी 10 इनवर्स ओमेगा L अपॉन R। इफेक्टिव क्या है वो अब आपको देखना है ना। जो इफेक्टिव है, अगर एक्सेल इफेक्टिव है तो एक्सेल इफेक्टिव है तो मतलब एल इफेक्टिव है तो 5 बढ़ जाएगा। वो तो चाहेगा ही से ना 90 आगे ले जाना, 5 बढ़ जाए। अगर प्रतिरोध इफेक्टिव है, आर को बढ़ा दो, आर बढ़ गया तो 5 घट जाएगा, है ना। सीधा सीधा, उसमें कोई दिमाग वगैरह कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा है। तो सब ये आपने आरएल सर्किट देख लिया कंप्लीट। आरएल सर्किट में नथिंग न्यू, नथिंग स्पेशल, बस इंडिविजुअल आर की नेचर पता होनी चाहिए, इंडिविजुअल एल की नेचर पता होनी चाहिए। फिर आपको बस आरएल परिपथ में कोई प्रतिबाधा याद रखनी है ना। और वैसे याद क्या रखनी है, दोनों 90 डिग्री पर है ना। सदिश आप जानते हो, जब दो सदिश 90 डिग्री पर, तो ऐसे ही बोल दो, ऐसे ही बोल दो ना, Z इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, है ना। कलांतर सामने आ ही रहा, आप जान ही गए, कुंडली है तो धारा से देखो वोल्टेज को आगे लेगी, आगे ले। अगर संधारित होता तो पीछे रखता, वो धारा को आगे ले जाएगा। आरसी सर्किट करेंगे, आरसी सर्किट में देखना आप उल्टा हो जाएगा। चलेगा। ग्राफ की फॉर्मेलिटी कर लें, ग्राफ को अब ज्यादा तन्मयता से लेने की जरूरत नहीं, नॉर्मल अपन ले लेते हैं। ये ग्राफ में पहला ग्राफ यही बना दूंगा मैंने, जा वक्रीय, है ना, जा वक्रीय ग्राफ। तो सब अब इस ग्राफ को, अब ग्राफों का सब महत्व नहीं, अब विश्लेषण का महत्व। जब तक ग्राफ का महत्व था बता ही दिया आपको। ये टी में साहब ये t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये t, है ना। वोल्टा को फिक्स कर ही रखा है अपन ने, है ना। ये प्लस V0 और ये माइनस V0, ठीक है साहब। और धारा को भी आप फिक्स कर दो, धारा को नीचे अपन ने फिक्स कर रखा है,
तो ये धारा का शिखर नीचे की तरफ, ये धारा का शिखर नीचे की तरफ, ये प्लस I0, ये माइनस I0। वोल्टता क्योंकि अपन फिक्स कर चुके हैं तो वोल्टता अपन ने फिक्स कर ली, तो ये देखो वोल्टता तो मैंने बता दी ना, थोरोली अप टू एंड वही रहेगी, अब मैं उसको चेंज नहीं कर रहा ना, तो वो बार बार बताने का भी क्या फायदा। ये साहब वही V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, है ना, ये वोल्टता वही RL, लिखो तो लिखो, नहीं तो धारा। अब धारा कितनी आगे, सॉरी धारा कितनी पीछे, 5 कला पीछे, है ना। धारा की समीकरण लिख दूं यहाँ पे, तो धारा की समीकरण लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब धारा पीछे ना, देखो माइनस कितनी 5 का मान कहां से लाओगे, ये लिख रखा है ना। तो ये मैंने धारा भी लिख दी डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट इससे लिखाई में आएगी। देखो मैं आपको बताया था, ज्यादा उसमें सोचने, धारा इसी से लिखोगे। ये धारा पीछे, ये देखो वोल्टा आगे, ये सामने, है ना, तो धारा पीछे, तो ये माइनस मैंने लिख दिया 5। ये देखो सॉरी, और टाइम तो लगता ही है, भले कुछ भी कर लो, जल्दबाजी फटा है। ये देखो पीछे, है ना। अब सब धारा पीछे पीछे, तो नीचे से चालू करो, आगे तो ऊपर से। अब देखो एक अंतर बना लो, अब यहाँ से चालू मत करना, अब I0 से स्टार्ट मत करना। I0 से स्टार्ट करने का मतलब तो अंतर 90 डिग्री। अब एक अंतर बना लो आप, ये देखो ये अंतर, इस अंतर को आपने मान लिया 5, है ना। अब सब में ये अंतर बना रहेगा, देखो टॉप में भी बना रहेगा, ये टॉप में भी अंतर, ये 5, हर जगह ये अंतर देखो बना रहेगा। ये यहाँ भी अंतर 5, है ना, हर जगह। ये धारा पीछे, ये देखो यहाँ के शिखर में भी अंतर बना रहेगा 5, और एंड में भी जाके ये दिखा दो आप, ये अंतर 5 है। तो कोई अज्यूम कर लो, किसी डिफरेंस को एक अज्यूम कर लो आप, छोटा सा एक डिफरेंस आपने अज्यूम कर लिया, ये डिफरेंस आपने अज्यूम कर लिया 5 है, तो अब यही अंतर टॉप से टॉप में भी बना रहना चाहिए, हर जगह बना रहना चाहिए। देखो यहाँ भी बना हुआ है और एंड में भी बना हुआ है, तो ये कलांतर 5। इसलिए धारा की समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5। समझ में आएगी बात। अब दूसरा ग्राफ, है ना, दूसरा ग्राफ आपका है वोल्टा व धारा के मध्य, व धारा के मध्य, है ना। तो साहब वोल्टा व धारा के मध्य, उसमें वोल्टा फिक्स कर ही रखी है अपन ने, है ना। y अक्ष पर आपको समीकरण 1 और 2 मिलना चाहिए, तो साहब उसमें अपन ने ये v तो आप फिक्स कर दो, है ना। ये v तो अपन ने कर दिया V0R या शिखर, है ना, क्लियर। अब आपके पास से पहले धारा डिसाइड करें साहब, 1 मिनट पहले क्या है, धारा डिसाइड कर लें। धारा डिसाइड करने से फिर बैठेगा मामला, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले अब की बात धारा डिसाइड करते हैं। धारा और वोल्टा साथ साथ रहेंगे ना, तो ध्यान से देखो साहब, ये धारा मैंने डिसाइड कर ली, कहीं भी कर लो, कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है। धारा का शिखर छोटा होता है। अब देखो मैं अब आपको कैसे दिखाऊं, इधर आ जाओ, है ना, इसमें आ जाओ आप, देखो यहाँ RL लग रहा, R में वोल्टा धारा के साथ, है ना, चलो खटाखट, है ना, R में वोल्टा धारा के साथ, वोल्टा का शिखर ज्यादा होता है, ठीक है। तो पेन चेंज करता जाता हूँ बीच में, छोटा सा, है ना। अब आगे बात किसकी, दूसरा क्या लग रहा है साहब, दूसरा L लग रहा है ना। L में वोल्टा धारा से 90 कला आगे, ठीक है। L में वोल्टा धारा से 90 कला आगे, है ना, इसको तो ओमेगा टी लिख देना। ये L में वोल्टा धारा से 90 कला आगे, अब देखो ऐसे आएगा थोड़ा सा, VOL, ठीक है। कितना आगे, ये 90 कला आगे। ये समांतर चतुर्भुज का नियम लगा दिया। एक मिनट, है ना, ये लो, ये मैं क्या करूं, 1 मिनट, ये देखो यहाँ पर, ये क्या, अब ये देखो थोड़ा सा, अब हो गया जो हो गया,
ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है मेरे को, समांतर चतुर्भुज जैसा नहीं दिख रहा। ये सब बैठ नहीं रहा, मिटाना पड़ रहा है बार बार, यही दिक्कत आ जाती है कई बार। चलो कोशिश करता हूँ सब मैं, है ना। ये इसकी, और ये मैंने उठा लिया इरेजर, है ना। एक बार और कोशिश कर लूँ इरेज करने की। यार ये क्या फफूंद है यार, है ना। कहाँ गया ये, देखो टाइम ऐसे कंज्यूम हो जाता है कई बार। ये चलो एक बार और कोशिश कर लेता हूँ, फिर उसके बाद नहीं होता तो मैं तो डायरेक्ट बना ही दूंगा सब, है ना। ये ले लेता हूँ। ये एक्चुअली क्या है, 90 है नहीं है फिक्स, 90 ऐसे होगा यूं, है ना, थोड़ा सा। अब ये समांतर चतुर्भुज का नियम ले लो जी आप, तो ये देखो ये समांतर चतुर्भुज। अब VOL और VOR का परिणामी ये रहा, इसको कहेंगे VORL, है ना। ये इन दोनों का परिणामी। अब ये आगे है ना, कितना आगे, फाई कला आगे। तो देखो धारा से परिणामी फाई कला आगे, वोल्टा आगे, धारा देखो कितनी पीछे, फाई कला पीछे। ये वोल्टा व धारा के मध्य ग्राफ बना। इसमें सबसे पहले I बनाना, फिर आप देखना आपने कौन कौन से कंपोनेंट लगा रखे हैं। आपने जो कंपोनेंट लगा रखे उसमें R है, R में वोल्टा सदैव धारा के साथ चलती है। दूसरा कंपोनेंट लगा रखा है L में धारा वोल्टा धारा से 90 कला आगे चलती है। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, जो मैंने बता ही दिया, ये 90 का आगे चलती है। देखो धारा और इसमें कलांतर 90 का है। फिर समांतर चतुर्भुज का नियम बना देना। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण परिणामी को दर्शाएगा। देखो परिणामी धारा से कितना आगे आ गया था। तो जब RL सर्किट है, कौन सा, RL सर्किट है, तो L वोल्टा को आगे लेकर ही जाएगा। भले 90 नहीं ले जा सके, 90 तो कौन नहीं ले जाने देगा, प्रतिरोध नहीं ले जाने देगा, समझिए। लास्ट में सब XL व R के मध्य, है ना। तो सब ये सिंपल सा ग्राफ ये बना देते हैं, है ना। X अक्ष पे तो आप R ही रखना, ये R का शिखर बोल दिया अपन ने, ये R रख दिया, ठीक है। और X अक्ष पे और Y अक्ष पर XL रख देना, ये XL का शिखर, वेक्टर प्रेजेंटेशन है यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये XL, ठीक है। दोनों वेक्टर फॉर्म में अगर देखें तो इन दोनों का परिणामी आप समांतर चतुर्भुज के नियम से बता दो, है ना। ये समांतर चतुर्भुज के नियम से इनका परिणामी निकाल के दिखा दो। ये परिणामी कितना आ गया, परिणामी Z। जब दो सदिश राशियां परपेंडिकुलर हों तो परिणामी प्रत्येक के वर्ग के योग के बराबर। ये देखो सब फाई कलांतर यहाँ भी आराम से दिख रहा है। तो सब R और XL का परिणामी, क्योंकि R और XL परपेंडिकुलर हैं तो परिणामी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से बताएंगे, और वो किसके बराबर है, Z के बराबर। कलांतर निकालना चाहो यहाँ तो देखो कलांतर आराम से निकलेगा, tan फाई लंब बटा आधार यानी ओमेगा L अपॉन R। इसलिए फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL अपॉन R, और अगेन बोले अपन तो tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R, ठीक है ना। ये आपके सामने है, ये तीनों ग्राफ। इसमें इसका ज्यादा महत्व तो नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो बच्चों आज इस एपिसोड को यहीं क्लोज करना पड़ेगा, पर्याप्त समय हो चुका है ना। फिर कल RC सर्किट लेते हैं, फिर RLC सर्किट। तो हो सकता है कल टॉपिक टूटे, आज तो टॉपिक टूटने नहीं दिया मैंने, सब मैनेज कर लिया। ये ग्राफ कल दोबारा भी आएंगे कल, क्योंकि फर्स्ट में लूंगा मैं RC सर्किट, वहाँ और बेटर आपको समझाऊंगा। मैंने अभी भी कोई जल्दबाजी नहीं की है, अभी भी कोशिश यही थी कि अच्छे से अच्छा समझ में आए ना। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच। फिर कल अपन नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट सर्किट नंबर, आज अपन ने कौन से सर्किट पढ़ा, आज अपन ने चौथा सर्किट पढ़ लिया है ना। तो कल अपन 5th सर्किट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक बार RLC सर्किट लेंगे।
थैंक यू वेरी मच।